अर्चनी वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज। ज्ञान चौतीसा के ऊपर कुछ विचार कर रहे थे। आज घ अक्षर से लेते हैं। घघा घट बिन से घट होई, घट ही में घट राखु समोई। जो घट घटे घट ही फिर आवे, घट ही में फिर घट ही समावे। घघा घट बिन से घट होई। साहब कहते हैं घघा घट बिन से घट होई। घट के बिनसने से, घट नाम शरीर, शरीर के नष्ट होने से पुनः शरीर मिलता है। एक देह को छोड़ करके जीव कर्म अध्यासवश दूसरे शरीर को धारण करता है। इसलिए घट ही में घट राखु समोई। घट में ही शरीर में रहते हुए शरीर के अध्यास, विषयों की आसक्ति को समाप्त कर दो। जो घट घटे घट ही फिर आवे, लेकिन यह नहीं कर पाए। घट में रहते हुए अगर आसक्ति समाप्त न हो पाई, वासनाओं की आसक्ति लगी रही, विषयों की आसक्ति लगी रही, तो फिर से घट में आना होगा, पक्का है। और माता के उदर में जाकर के दुख भोगना पड़ेगा। यहाँ सद्गुरु कह रहे हैं कि घट में रहना, ये जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके यदि कल्याण का काम नहीं किए, यदि संसार की वितृष्णा से अपने आप को ऊपर नहीं उठाए, तो निश्चित ही आगे चल कर के तुमको पुनः जन्म मरण के चक्र में पड़ना होगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये स्थिति आएगी। कब से कहाँ कहाँ हम भटके हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि 7 समुद्र के पानी भी कम पड़ जाएंगे जितने में मनुष्य अपने प्रिय के वियोग में आंसू बहाए हैं। मतलब अनेक जन्म लिए, केवल कथानक पर न जाएं, लेकिन जन्म मरण के चक्र में अनादि से तो पड़े ही हैं। कब से जन्म ले रहे हैं कहा नहीं जा सकता। इतनी बात है कि आज हम हैं तो जीवन में हैं, देह में हैं, तो इससे सिद्ध है कि पहले भी देह में रहे होंगे। कोई आकाश से नहीं टपक गया। शरीर का बीज से जैसे वृक्ष होता है, बीज से वृक्ष, वृक्ष से फिर बीज, इसी प्रकार से देह से वासना, वासना से देह, ये क्रम लगातार चलता रहा है। आज जैसे हम बैठे हैं, इसके पहले हम कहीं थे और यहाँ से चल देंगे तो भी कहीं रहेंगे। ठीक ऐसे ही इस देह में है, इसके पहले हम कहीं थे, किसी देह में थे, और इस देह के पश्चात फिर से कहीं चले जाएंगे। वासनावश पारक सिद्धांत और ख़ास करके भारतीय परंपरा के जो भी जितने भी सिद्धांत हैं, ये पुनर्जन्मवाद को स्वीकार करता है। कर्म संस्कार को लेकर जीव जन्म धारण करता है और कर्म करके
आगे के लिए अपना एक प्रकार से भाथू है, संस्कार इकट्ठा करता है। कहते हैं मुट्ठी बांध करके बच्चा आता है और हाथ पसारे जाता है। कुछ लोग कहते हैं न कुछ लेकर आता है और न कुछ लेकर के जाता है, लेकिन कुछ लेकर आता है और कुछ लेकर जाता है। वासनाओं को लेकर आता है, वासनाओं का संस्कार लेकर आता है, और यहाँ से मतलब ये कहिए कि प्रारब्ध को लेकर आता है और कर्म संस्कार को लेकर के जाता है, और इसी को लेकर के जन्म मरण के चक्र में वो पड़ता है। तो कहते हैं घग्घा घट बिन से घट होई, घट के बिनसने से फिर घट होता है। कबीर साहब की एक साखी है न, मन मरे न माया मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरे, यो कत कहे कबीर। शरीर मरता है, आशा और तृष्णा तो नहीं मरती है, इच्छा वासनाएं तो नहीं मरती है, और यही ये बीज है। और इसी बीज के आधार पर शरीर रूपी वृक्ष खड़ा होता है। तो शरीर रूपी घट समाप्त हो जाता है, फिर से शरीर रूपी घट का निर्माण हो जाता है। जैसी वासना रहती है, जैसी हमारी आशाएं रहती है, उस प्रकार से शरीर धारण करते हैं। इसलिए साहब संकेत कर रहे हैं, घट ही में घट राखो समोई, घट में ही घट के अध्यास को समो दो, समाप्त कर दो, मिटा दो। जो वासना है, जो संस्कार है, जो अध्यास है, ये जब तक समाप्त नहीं होगा मनुष्य दुख मुक्त नहीं हो सकता। हम दुख मुक्त नहीं हो सकते। योग दर्शन में इसके लिए बहुत सुंदर चर्चा है। जैसे ध्यान की बात आती है, ध्यान करें, योग दर्शन उसे योग कहता है। योग क्या है? योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाना योग है। फिर योग हो जाने से क्या होगा? योग घटित हो गया तो क्या होगा? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। अगर यह न हुआ तो मनुष्य अपनी वृत्तियों में भटकता रहेगा। अनेक प्रकार की वृत्तियों की चर्चा की गई है, प्रमाण, विपर्य, निद्रा, स्मृति आदि वृत्तियों की चर्चा आई है, और इनमें वो भटकेगा, मतलब मन के तरंग में वो बहेगा। तब इन वृत्तियों को नाश करने के लिए क्या होगा? अनेक प्रकार के उपाय बताए। मन को व्यवस्थित करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, मन को संयमित करने के लिए चर्चा होती है। योग दर्शन कहता है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अभ्यास और वैराग्य से इसका विरोध होगा, निरोध होगा। फिर बात आती है कि दो ढंग से, दो प्रकार के पर वैराग्य और अपर वैराग्य की बात आती है। अपर वैराग्य से दृष्ट और श्रुत के प्रति वितृष्णा हो जाएगी। देखे और सुने हुए भोगों के की जो आसक्ति है, उसकी प्रबलता है, ये समाप्त होगी अपर वैराग्य से। कितने लोगों का प्रश्न होता है, हम सब अनुभव करते हैं कि ध्यान में मन नहीं ठहरता, ध्यान में मन नहीं ठहरता, मन स्थिर नहीं होता। कोई ध्यान ना करता हो तो भी अपने सजग होकर के बैठे तो मन की चंचलता बढ़ती है, तो मन की चंचलता शांत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वैराग्य नहीं है। इसलिए सदगुरु पूरण साहब ने जो सुंदर बात कही है, जहाँ अखंड समाधि है वहाँ अखंड वैराग्य। जहाँ अखंड समाधि वहाँ अखंड समाधि, जहाँ अखंड वैराग्य। जहाँ वैराग्य है, अखंड वैराग्य है, वही समाधि है। सम आदि, मन का
की आधि, मन मानसिक कष्ट का समाप्त हो जाना ही समाधि है। और ये वैराग्य पर ही निर्भर है। वैराग्य और अभ्यास की बात आती है तो योग दर्शन में कहा गया कि दृष्ट और श्रुत के प्रति, देखे और सुने हुए भोगों के प्रति वितृष्णा, उसके प्रति वैराग कब होगा? जब अपर वैराग घटित होगा। अपर वैराग होने पर ही उसकी अनासक्ति हो सकती है। और आगे चल कर के कहा गया सूक्ष्म गुणों के प्रति वितृष्णा, सूक्ष्म आसक्ति। कई बार होता है ना, हम लोग देखने की आसक्ति नहीं, सुनने की आसक्ति नहीं, सूंघने की आसक्ति नहीं, खाने पीने और स्पर्श की आसक्ति नहीं है, ठीक है, लेकिन सूक्ष्म आसक्ति होती है, वो पता नहीं चल पाता है, लेकिन उनकी प्रबलता मन में रहती है और तनिक भी मन के प्रतिकूल होता है तो हम खिंच जाते हैं, उलझ जाते हैं। ये क्या है? आसक्ति का ही परिणाम है। तो जब तक वो नहीं मिटेगी तब तक स्थिरता की स्थिति, होश की स्थिति, सजगता की स्थिति वो नहीं आ सकती है, शांति की स्थिति नहीं आ सकती। और इसके लिए योग दर्शन कहता है पर वैराग्य। एकदम अखंड वैराग, अगर हम अपनी भाषा में कहें, पारखी भाषा में अखंड वैराग, दृढ़ वैराग। दृढ़ वैराग, दृढ़ निर्वेद जाको भयो सो मुमुक्ष बड़भाग, सदगुरु पूर्ण साहब ने कहा। दृढ़ निर्वेद हो, इसी बात को लेकर शायद भागवत में बात आई है। आत्मा का कल्याण कैसे होगा, इसके लिए बात है कि जब अखंड वैराग की स्थिति घटित होती है तो ही आत्मा का कल्याण होगा। आत्मा, दूसरा मंत्र उठ रहा है, आत्मा की जो स्थिति है वैराग घटित होगा तो उसके लिए क्या है? आत्मा मतलब इसका भाव है कि वैराग की स्थिति हुई तो सब कुछ घटित हो सकता है और नहीं हुआ तो प्रपंच में पड़े। वैराग की स्थिति घटित हुई तो एक रक्षा कवच का निर्माण हो गया, और वैराग नहीं हुआ तो फिर रक्षा टूट गई। तो इसलिए इसमें साहब कहते हैं, यदि घट के संस्कार घट भी में ही समाप्त हो जाए, शरीर का अध्यास शरीर में ही समाप्त हो जाए, तो जीवन में शांति, परमानंद, परम तत्व जो कहें उसकी उपलब्धि हो सकती है। आप अपने आप में संतुष्ट और तृप्त हो सकते हैं, जो भटकाव है वो समाप्त हो सकता है। दूसरी बात, जो घट घटे घटे फिर आवे, लेकिन यह काम नहीं कर पाए, वैराग्य की घटना नहीं घटी, अनासक्ति की घटना नहीं घट पाई, तो फिर घट में ही, इस देह में फिर से आना होगा। इस देह में, ये देह तो छोड़ दिए, पुनः देह का निर्माण होगा। जो घट घटे घटे फिर आवे, घट में फिर वो वासना की घटना घट गई, अध्यास की घटना घट गई, तो पुनः देह में आना होगा। और जो घट घटे घटे फिर आवे, घट ही में फिर घट ही समावे। फिर क्या होगा? देह धारण करने के लिए किसी माता के गर्भ में जाना होगा, 9 महीने कष्ट सहना होगा, और उसके बाद जन्म का दुख होगा। वैसे जो कहा जाता है कि 9 महीने गर्भ का कष्ट है, उस समय तो बेहोशी की अवस्था में जीव रहता है, कष्ट का आभास उसको नहीं होता है, लेकिन और भी प्रतिकूलता तो होती है। और जन्म के समय, खास करके जन्म के समय बहुत कष्ट होता है। माँ बच्चे को जन्म देने के लिए जब पुश करती है तो वो पीड़ा का अनुभव वही नहीं करती। प्रसव पीड़ा उनको होता है, ये तो बात सही है, लेकिन वो पीड़ा का अनुभव वो स्वयं ही नहीं करती, बच्चा भी करता है।
और इसीलिए कहते हैं बच्चा जब पैदा होता है तो इतना थक चुका होता है कि उसको उस थकान को मिटाने के लिए 18 से 20 घंटा 22 घंटा सोना पड़ता है। तो ये कष्ट है ही, और जीवन भर कष्ट ही तो है, नाना प्रकार के कष्ट। ये देह है, देह संघात से कष्ट है, दुख है, पीड़ा है। तो ये बात कि यदि आसक्ति नहीं मिट पाई, यदि हम इस देह में रहकर अध्यास को नहीं मिटा पाए, तो पुनः शरीर धारण करके कष्ट भोगना पड़ेगा। आगे कहते हैं अंगा निरखत निस्दिन दाई, निरखत नयन रहे रत्नाई। निमिष एक जो निरखे पावे, ताहि निमिष में नयन छिपावे। अंगा निरखत निस्दिन जाई। अंगा अक्षर से साहेब कहते हैं निरखत निस्दिन जाई, निरखते हुए, देखते हुए। निस्दिन रोज रोज बीत रहे हैं। क्या देखते हुए? अपने कल्याण के लिए सहज रूप से हम देखें, अपने कल्याण की बात सोचते, कहते, सुनते हुए दिन बीतता जाता है। लेकिन जिस प्रकार से जीवन में तब्दीली आनी चाहिए, जिस प्रकार से वो गहरी शांति की अनुभूति होनी चाहिए, जिस प्रकार से होश जागृत होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। निरखत नयन रहे रत्नाई, देखते हुए आंखें लाल हो जाती है, मतलब धैर्य टूट जाता है। निरखत नयन रहे रत्नाई, देखते देखते टूट जाता है। मतलब कोई है, कोई इंतजार करता हो किसी चीज़ को, किसी चीज़ को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देख रहा है, कर रहा है काम, लेकिन वो थक जाए, न कर पाए, अब देखते देखते हार मान जाए। तो ऐसी दशा हम सबकी होती है, ऐसी दशा होती है। लक्ष्य की बात करते करते वही तकत तकावत तकी रहा सकै न बेझा मार, सबे तीर खाली पड़ा चला कमाने डार। सदगुरु कहते हैं तकत तकावत तकी रहा सकै न बेझा मार। कोई शिकारी था, अब वो अपने शिकार को ताक रहा था लक्ष्य लेकर के, और मारने के लिए देख रहा था, लेकिन मार नहीं सका। अंतिम में क्या होता है, तीर कमान को छोड़ करके चल देता है। ऐसी ही हम लोगों की दशा होती है। अगर हम नहीं कर पाए तो होगी। शरीर धारण किए हैं, ज्ञान वैराग की बात कहते सुनते दिन बीत जाता है, लेकिन वो स्थिति घटित नहीं हो पा रही है, तो अंततः क्या होगा, वही तो होने वाला है। रत्नाई का मतलब यह है कि आँख से देखने की ही बात नहीं है, हमारा विवेक ही ढीला हो जाता है करते करते। अरे बस नहीं होगा। कितने लोग कहते हैं अरे अब नहीं कर पाए तो आगे करेंगे। अब ये हम लोगों की मन की कमज़ोरी होती है। अरे आज जो सुंदर अवसर है, आज जो जीवन मिला है, आज जो परिस्थिति है, क्या आगे भी हो सकती है? आज मनुष्य के हाथ में है। इसलिए कहा गया भूत भविष्य को देव भाई, वर्तमान में बरतो भाई। वर्तमान ही तो हाथ में है, बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है। बीत गया वो हाथ में नहीं है, और भविष्य क्या कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाएगा। वर्तमान में ही हम कर सकते हैं, वर्तमान ही हाथ में है। और वर्तमान इतना पतला है, इतना पतला है भूत और भविष्य के बीच में, कि जैसे कहे भूत हो गया। इसलिए कहते हैं कि इसका इंतजार मत करिए, वर्तमान में अपना काम करते चलिए। अंगा निरखत निस्दिन जाई, निरखत नयन रहे रत्नाई। निमिष एक जो निरखे पावे, ताय निमिष में नयन छिपावे। निमिष एक जो निरखे पावे, एक निमिष में क्षण मात्र में निरख पाते। निरखना देखना, देखना किस चीज़ को, आत्म तत्व को। देखने वाले कभी कभी ये शब्दों के भ्रम में हम पड़ जाते हैं। देखना नहीं है, समझना है।
समझना है, जानना है। तो कहे जिस निमिष में निरखे पावे, जिस क्षण में हम सत्य को, अस्तित्व को, अपने आप को समझ सकते हैं, अपने बंधन और मोक्ष की स्थिति को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं, उसी समय क्या हो जाता है, ताहे निमिष में नहीं छिपावे। जैसे कि कोई व्यक्ति हो कि कुछ जाग करके कर रहा हो, कुछ काम कर रहा हो, और जिस समय उसको फल प्राप्त होने वाला हो, जिस समय वो सफलता मिल सकती है कुछ क्षण के अंदर ही, उसी समय वो सो जाए, ऐसी ही दशा लोगों की होती है। इसके लिए खास बात ये कहना चाहते हैं कि सद्गुरु कबीर धैर्य की आवश्यकता है, धैर्य चाहिए। पहली बात तो अपने लक्ष्य के लिए अटूट विश्वास हो, और दूसरी बात है दृढ़ता चाहिए, और तीसरी बात है धैर्य चाहिए। धैर्य रख करके ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पहले लक्ष्य का निर्धारण हो, फिर अटूट विश्वास हो और धैर्य हो, और तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक योग दर्शन में इसके लिए बहुत बढ़िया बात आई है, स तो दीर्घ कालांतर्य सत्कारा सेवतो दृढ़ भूमि। स तो दीर्घ कालांतर्य सत्कारा सेवतो दृढ़ भूमि। दृढ़ भूमि के लिए, स्थिर अवस्था के लिए साधना की बात बताई गई है। स्थिर अवस्था को प्राप्त करने के लिए, दृढ़ भूमि के लिए तीन बातें। स तो दीर्घ कालांतर्य, दीर्घ काल तक, निरंतर और सत्कार पूर्वक। दीर्घ काल तक, लंबे समय तक, और निरंतरता होनी चाहिए। लंबे समय तक तो कर रहे हैं, लेकिन 4 दिन किए, 4 दिन छोड़ दिए, 10 दिन किए, 10 दिन छोड़ दिए, तो उससे काम नहीं बनेगा। इसके लिए निरंतरता चाहिए, और सत्कार पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। जितनी श्रद्धा और भाव होगा उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। कोई भी क्षेत्र में मनुष्य अगर आगे बढ़ना चाहे तो ये 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। और अपने काम के लिए आज भी जो बैठे थे भाई लोग, उन लोगों के साथ में चर्चा हो रही थी कि किसी भी काम को करने के लिए धैर्य तो चाहिए। अगर धैर्य नहीं रखे तो फिर क्या होगा, वही निमिष एक जो निरखे पावे ताहे निमिष में नहीं छिपावे। जिस समय सफलता मिलनी चाहिए उस समय आँख ढाँप लिए, उस समय अस्थिर हो गए, उस समय चंचल हो गए। तो इस चौपाई में सद्गुरु कहते हैं, अंगा निरखत निस्दिन जाई, मतलब अपने लक्ष्य की चर्चा करते हुए, कल्याण की बात करते हुए, सुनते हुए, जानते हुए धीरे धीरे समय बीत रहा है। अंगा निरखत निस्दिन जाए, निरखत नैन रहे रत नहीं, और निरखते परखते नैन लाल वर्ण के हो गए। शरीर शिथिल हो रहा है, बुद्धि निस्तेज हो रही है, और जाहे निमिष में जिस क्षण में लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए, काम करके आगे बढ़ना चाहिए, स्थिरता शांति की स्थिति जीवन में घटित होनी चाहिए, ऐसे समय में क्या करते हैं, ताहे निमिष में नहीं छिपावे, बेभान होते हैं, बेहोशी आ जाती है, अपने लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो एक इतनी साधना की बात अब इतनी सुंदर ढंग से साहब ने चित्रित किया है कि क्या पूछना। तो हम सबको चाहिए कि अपने लक्ष्य को हम ख्याल रखें और उसमें तत्परता के साथ डटें। और तीसरी बात है धैर्य रखें, धैर्य रखें। कितने लोग होते हैं कुछ दिन साधना करते हैं, अभ्यास करते हैं, लगते हैं, और वो अपेक्षित सफलता नहीं दिखती है तो छोड़कर भागते हैं। तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, और लंबे समय तक आप करें तो ही हो सकता है। देख ही रहे हैं जो लोग करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उनकी स्थिति होती है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि भाई ध्यान को उड़ा देते हैं, ध्यान क्या ध्यान करना, क्या साधना करनी, लेकिन इसकी आवश्यकता है। ध्यान का मतलब है,
मैं कल शायद चर्चा किया था, एक साध्वी बहन से मुलाकात हुई तो उनसे जब ध्यान के विषय में चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि किसका ध्यान करना महाराज, एक सन्यासिनी थी, किसका ध्यान करना। तो मैंने फिर अपने ढंग से कहा कि ध्यान न करना ही ध्यान है। अभी तक जो कुछ ध्यान कर रहे थे ना, इसका उसका, मठ मंदिर का, भाई भतीजा का, इसका उसका, जो भी आप करते थे, जिधर लक्ष्य देते थे, वह ध्यान न करना। एक समय ऐसा हो आपके पास में जिस क्षण आप बैठें और कुछ भी ना करें, कुछ भी मत करें। ये नहीं आंख बंद करके बैठने की आवश्यकता नहीं है, आंख खुली रखें, लेकिन निर्जन स्थान में आप बैठ जाएं, सहज होकर के बैठ जाइए, कुछ भी मत करो। तन से तो आप नहीं करेंगे, मन से भी मत करिए। अब ये घटना घट गई ना, तो वास्तव में वही ध्यान है, वही ध्यान है। अब ये करने के बाद में आप सोचिए, जिस क्षण में आपके विचार शांत हैं, मन शांत है, आगे पीछे का चिंतन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उस समय क्या दुख है बताइए। जो कुछ भी हम दुख का अनुभव करते हैं भूत भविष्य की बातों को लेकर के, वर्तमान में ठहर जाना ही साधना है, वर्तमान में होना ही ध्यान है, और वर्तमान में रहना ही सुख है। उस क्षण अगर आदमी होता है तो अपने आप में होता है। तो मैंने कहा कि किसी का ध्यान नहीं करना, अपने में होना। किसी का ध्यान कर ले तो ध्यान थोड़े घटित हुआ। और इसीलिए कहते हैं, सदगुरु कबीर ने कहा ना, समझे की गति एक है। सदगुरु पूरन साहब ने भी कहा है, पारख ऊपर थिर होई रहना, सकल परखना नख जुगहना। ये पारख सिद्धांत का अटूट वाक्य है। सकल परखना नख छुगहना, पारख ऊपर थिर होई रहना। पारख ऊपर थिर रहो, अपने आप में ठहर जाओ और सब कुछ परखो, देखो साक्षी भाव से, होश पूर्वक। ये साधना की उच्च अवस्था है। एक समय बैठे आदमी और केवल साक्षी भाव से मनोदृष्टा होकर के देखे और सब कुछ को छोड़ते जाए, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। इसलिए कहा गया कि कबीर की साधना अस्वीकृति की साधना है। अब ये करें, और जिस क्षण मन शांत हो जाए, मन विचारहीन, क्रियाहीन हो जाए, उस क्षण आपकी हमारी उच्चतम दशा होगी, शांत सुख की अवस्था होगी। सुख भी नहीं, शांति की दशा होगी। वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। और सद्गुरु इसी तरफ निर्देश देते हैं कि भाई सुंदर अवसर है, धैर्यपूर्वक अपने काम में लक्ष्य लगाओ और करो, सफलता पक्की है, सफलता मिलेगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।